मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को समझकर उसका उल्टा जाप करके भवसागर से पार हो गए थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि उल्टे जाप का अर्थ क्या है, उल्टा जाप किसको कहते हैं। तो गुरुमुखों, उल्टे जाप का अर्थ दो प्रकार से होता है, एक बाहरमुखी और दूसरा अंतर्मुखी। बाहरमुखी अर्थ तो बहुधा लोग जानते ही हैं कि वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह पर मरा मरा का जाप किया और उसका उद्धार हो गया। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब मरा मरा भी उलटकर राम राम बन जाता है तो सीधा राम राम का सुमिरन करने या मरा मरा का जाप करने में फर्क ही क्या है। दोनों सूरतों में सुमिरन तो राम राम का ही सिद्ध होता है, और यदि यह सत्य है कि केवल राम राम के जपने से ही वाल्मीकि जी इतनी उत्तम गति को प्राप्त हो गए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त होनी दुर्लभ है। तो फिर ऐसा तो संसार में अक्सर सभी जीव जपते रहते हैं, उनको ऐसी उत्तम गति फिर क्यों नहीं प्राप्त होती। और यदि केवल जीभा के साथ राम राम कहने से ही वाल्मीकि जी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो फिर यहाँ उल्टे जाप का मतलब क्या हुआ। सीधा राम राम का सुमिरन संतों ने उनको क्यों नहीं समझा दिया। वास्तव में ये प्रसंग कुछ सोच विचार का अधिकार रखता है। ऊपर की बातों से इसकी समझ नहीं आ सकती। वास्तविक बात यह है कि संतों की वाणियों के अंदर जो गूढ़ रूहानी भेद छुपे होते हैं उनको केवल रूहानी दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। आम जीव तो इन भेदों को जानना तो एक तरफ, इसके संबंध में कुछ सोच भी नहीं सकते। असल में इसका अर्थ तो अलग है, जिसको कि अंतर्मुख वृत्ति रखने वाले अभ्यासी ही जानते हैं। संतों के विचार के अनुसार अंतर्मुखी का अर्थ है कि उल्टे जाप का प्रयोजन मन की वृत्तियों को बाहर से एकत्र करके अंतर्मुख उल्टाना, अर्थात अंदर की तरफ उनका रुख मोड़ना। क्योंकि आम हालत में जीवों के मन की वृत्तियां बाहर मुख होकर के मायावी पदार्थों में अटकी रहती हैं, जो आम लोगों के विचार के अनुसार सीधी बात और सीधा मार्ग कहलाता है, तथा उसी पर आंखें बंद करके लोग एक दूसरे की तरफ देखा देखी करते चले आ रहे हैं। अब संत युक्ति द्वारा इन बाहरमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास कराते हैं, ताकि सूरत बाहर से सिमटकर अंदर की तरफ अपना रुख करे, अपने निज स्थान अर्थात सचखंड में पहुंचकर सच्चे सुख के अधिकारी बने। सच है, असल में संतों का मार्ग जो है कि आम जीवों की समझ से बहुत ऊपर है, और इसी पर जीवों की शिक्षा भी संत देते हैं कि वो इसी रास्ते पर चलें। इसीलिए इसे चाहे उल्टा मार्ग कहो या उल्टा जाप कहो, बात एक ही है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिम मोल रतन ते। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर नाम रहित जो सदा सत्य है, चेतन है तथा सभी सुखों का भंडार है, व्यापक कहिए कण कण के अंदर रमा हुआ है,
और मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है। सो वैसा निर्विकार प्रभु हृदय में विराजमान होते हुए भी संसार के सभी जीव दीन और दुखी दिखाई देते हैं। परंतु जब नाम के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है, अर्थात जब संतों के बतलाए हुए नाम के अभ्यास से उस पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने घट में साक्षात्कार कर लिया जाता है, तब उसका ज्ञान होता है। जैसे रतन का मोल रतन में ही गुप्त रहता है और जौहरी के द्वारा प्रकट होता है, ऐसे ही वास्तविक नाम संतों के द्वारा प्रकट हुआ करता है। निर्गुण तेई भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप से नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है तथा उसकी महिमा अपार है। और मैं तो अपने विचार के अनुसार श्री राम जी से भी नाम को विशेष कहता हूँ। कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। कहते हैं मैं नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। आगे वर्णन करते हैं कि गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। गुरुमुखों, नारद जी पार्वती जी के गुरु थे। सप्त ऋषियों ने गुरु पर श्रद्धा विश्वास की परीक्षा के संबंध में पार्वती जी को बहुत कुछ भरमाया और नारद जी के उपदेश को त्याग देने को कहा। तब पार्वती जी इस प्रकार से कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसो भवन उजरो नहीं डरूं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेहि। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं शत बार महेशु। ए ऋषियों, नारद जी के वचन का मैं कभी त्याग नहीं करूँगी। चाहे घर बसे चाहे उजड़े, इससे मैं नहीं डरती, अर्थात इसकी परवाह मैं नहीं करती। क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं नारद जी का उपदेश कभी नहीं त्याग सकती। यद्यपि शिव जी महाराज जी 100 बार स्वयं भी कहें कि गुरु के उपदेश को त्याग दो, लेकिन इस विषय में मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि गुरु का वचन उल्लंघ कर जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।